बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से कि हब में शाह नूरानी रोड पर जायरीन की बस को खौफनाक हादसा पेश आया है। बस खाई में जा गिरी है। 10 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। कई अफराद दबे हुए हैं और रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ के लिए रवाना हो गई हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बोल के नुमाइंदे बाबर नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, हादसा कैसे पेश आया, जख्मियों की हालत कैसी है इस वक्त? बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया है। वीराब नदी का इलाका गुलाम हुसैन चट्टा स्टाफ का ये मकाम बताया जा रहा है, जहाँ पे जायरीन का जो ट्रक था, जो फर्स्ट बॉडी ट्रक था, उसमें जायरीन सवार थे। चट्टा की जानिब से वो शाह नूरानी की जियारत के लिए जा रहे थे, जो कि तेज रफ्तारी के बायस जो है ड्राइवर से बेकाबू हुआ और गहरी खाई में जा गिरा है। इस वक्त जो है मुतअद्दिद अफराद जो है ट्रक तले अब भी दबे हुए हैं और अब तक 13 लाशें वहां से निकाली जा चुकी हैं, जबकि 25 जख्मियों को अस्पताल की जानिब मुंतकिल किया जा रहा है। मजीद भी रेस्क्यू का काम इस वक्त जारी है और अब भी जो है लोगों के दबे होने की इतलात हैं। ताहम जो है जख्मियों को यहाँ से निकाल कर करीब तरीन हॉस्पिटल जो है जामिर गुलाम कादिर जो कि हब में पड़ रहा है वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाएगा, जबकि मैयतों को भी वहाँ से निकाल कर मुंतकिली का काम किया जा रहा है। जी अच्छा बाबर, ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए दोबारा बताइएगा, ये बस जो है कहाँ से आ रही थी, किस जानिब जा रही थी, तकरीबन कितने मुसाफिर इस बस के अंदर सवार थे, क्या इतलात हैं? हाँ जी, ये ट्रक है, फर्स्ट बॉडी ट्रक है, जो कि टट्टा की जानिब से जो है वो शाह नूरानी जियारत के लिए जा रहे थे, जो कि जायरीन से भरी हुई थी। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 50 से जायद अफराद थे जो ट्रक में सवार थे, जो टट्टा की जानिब से जा रहे थे, जबकि वीराब नदी का ये जो है गुलाम हुसैन चट्टा स्टाफ का ये मकाम है, जहाँ पे तेज रफ्तारी के बाद जो ड्राइवर से बेकाबू हुआ और गहरी खाई में जा गिरा। गिरने के बाद जो है मुतअद्दिद अफराद ट्रक के नीचे दब गए, जो कि हलाकतों का बायस बना और अब तक जो है 13 अफराद वहां से निकाले जा चुके हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है, जबकि मजीद जो है वो निकालने का काम जारी है। जी अच्छा, 25 के करीब आपने जख्मी बताए। बाबर, ये बताइएगा कि जख्मियों में से कंडीशन के हवाले से किसी का कुछ क्लियर हो सका है, किसी की ज़्यादा तशवीशनाक हालत भी बताई जा रही है, और जो करीबी आपने अस्पताल बताया हब में, कितने डिस्टेंस पर है? क्या ये बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर तमाम तर तिब्बी इमदाद दी जा सकती है क्रिटिकल कंडीशन के जख्मियों को? जी बिल्कुल, जख्मियों की कंडीशन तो जो है अब हॉस्पिटल पहुंच के डॉक्टर्स बता सकते हैं। ताहम जो है वकुआ पे जो हमारे पास जो है वो इतलात यही है कि तमाम के तमाम अफराद जो है ट्रक के नीचे तले दबे हुए थे, तो इनका यही बताया जा रहा है कि जख्मियों की हालत काफी तशवीशनाक है और जामिर गुलाम कादिर अस्पताल जो कि हब में पड़ता है और जाए वकुआ से तकरीबन 150 से 170 किलोमीटर का फासला है, जो कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते भी अल्लाह पाक जो है खैरियत रखे तो जख्मियों के लिए वो ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ताम जामिर गुलाम कादिर हॉस्पिटल के हवाले से बताऊं कि हॉस्पिटल तो बड़ा है, ताम उधर जो है तिब्बी सहूलियात अमूमन हम देखते हैं कि जो है फर्स्ट एड के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं मिल सकता है। जी अच्छा, आपने बताया कि तकरीबन 170 किलोमीटर के फासले पर ये करीबी अस्पताल है हब के इलाके में। ज़रा इस लोकेशन को डिफाइन कीजिएगा जहाँ पर ये हादसा हुआ। इतराफ़ में क्या है क्या ये शहरी आबादी है या फिर वीरान इलाका है? ये नहीं, ये शहरी आबादी नहीं है, ये वीरान इलाका है, पहाड़ी सिलसिला है, जो कि अगर हम कराची की जानिब से अगर हम जाते हैं तो ये दुरेजी रोड से होते हुए शाह नूरानी क्रॉस और शाह नूरानी क्रॉस से जब शाह नूरानी की तरफ मोड़ा जाता है तो वीराब नदी और उसके बाद ये गुलाम हुसैन चट्टा स्टाफ है, जो कि दुरेजी रोड से तकरीबन ये कोई 80 से 70 किलोमीटर वो अंदर है, और जबकि दुरेजी रोड के बाद मजीद 100 किलोमीटर वो हब का फासला होता है। और ये इलाका टोटल पहाड़ी इलाका है, नदी नालों का इलाका है और अक्सर औकात यहाँ पे हादसा भी होते रहते हैं और रेस्क्यू कामों में जो है दुश्वारी का सबसे बड़ा सबब भी यही है कि इलाका काफी दूर दराज है। जी ठीक है, अभी वहाँ पर रेस्क्यू किस तरीके से किया जा रहा है? क्या अपनी मदद आपके तहत लोग वहाँ पर रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर टीम्स पहुँच चुकी हैं वहाँ पर? बुनियादी तौर पे जब ये हादसा हुआ था तो उस टाइम तो अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे शुरू किया गया था। पुलिस का जो करीब तरीन चौकी था गुलाम हुसैन चट्टा स्टाफ पे, उसके जो है लोग वहाँ पे पहुंच गए थे, इलाके के लोग पहुंच गए थे। ताहम जो है वो एम्बुलेंसेज ईडी की यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। 25 से 30 एम्बुलेंसेज वहाँ से जो है वो रिक्वायर की गई थी, जो कि अब पहुंच चुकी हैं और कुछ जो है वो निकल के वापस आ रही हैं, जबकि मजीद भी रेस्क्यू टीमें वहाँ पे रवाना हुई हैं। जी अच्छा बाबर, ये कितने वक्त पहले हादसा रोनमा हुआ है? तकरीबन अब इस वक्त जो है हादसे को तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए कि जब ये रिपोर्ट मिली थी, और 2 से 2.5 घंटे का तो हब से ही सफर है कि यहाँ पे एम्बुलेंसेज वहाँ पे पहुंची हैं और इसके बाद तो जो है रेस्क्यू का बाकायदा काम वहाँ पे शुरू हुआ था। ठीक है, 13 हलाकतों की कंफर्मेशन अभी तक हो चुकी है और मजीद जो जख्मी हैं उनके हवाले से क्या बताया जा रहा है? क्या खवातीन और बच्चे भी मौजूद हैं इनके अंदर? नहीं, खवातीन और बच्चे इस ट्रक में शामिल नहीं थे और टोटल जो पूरे जो ट्रक में जितने भी जायरीन की तादाद है वो सब जो है वो लड़कों की और जिनकी उम्रें जो है 20 से 45 साल तक की बताई जा रहे हैं। जो तमाम जो मर्द है और इसमें खवातीन और बच्चे कोई भी शामिल नहीं था। पुलिस ने जो है वो 13 जाम बहक और 25 जख्मी अब तक कंफर्म कर लिए हैं। जी
ठीक है बाबर, जिस जगह पर यह हादसा रोनुमा हुआ है, क्या वहाँ पर अगर कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, कोई यानी शाहिदीन वहाँ पर मौजूद थे, कुछ पता चल सका है कि ये मामला हुआ क्या? क्या तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा था, किसी को ओवरटेक किया, किस तरह ये हादसा पेश आया? कुछ इस हवाले से मालूमात मिली हैं? हाँ जी बिल्कुल, यानी शाहिदीन से जब हमारी इस हवाले से जो है वो बात हुई तो यानी शाहिदीन का यही कहना है कि चूंकि ये यहाँ पे जो एरिया है ये टोटल पहाड़ी इलाका है और मोड़ हैं, काई हैं यहाँ पे बड़ी, और अक्सर औकात जो है बाहर के जब लोग यहाँ पे आते हैं ट्रकों में या बसों में, तो चूंकि वो इस एरिया को समझ नहीं पाते हैं और अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो यानी शाहिदीन भी यही बता रहे हैं कि जब वो ट्रक यहाँ से स्पीड से इस गोलाई को उसने कवर करने की कोशिश की तो उसके हाथ से बेकाबू हुआ, और जो ही वो रोड से बाहर निकला तो कोई 20-25 फुट गहरा काई है और जो गहरे काई में जा गिरा, और उसके बाद वो उलट गया, और उलटने के साथ ही जितने अफराद इसमें सवार थे वो सारे के सारे ट्रक के नीचे दब गए, और जिसके बायस जो है हलाकतें ज्यादा हुई। और इसी ट्रक के नीचे दबे हुए जो है वो तकरीबन 13 अफराद की मैयतें यहाँ वहां से निकाली जा चुकी हैं, जबकि 25 जख्मी, और जख्मियों में ज्यादातर जो फ्रैक्चर्स और जिनकी हड्डियां टूटी हैं उनकी तादाद ज्यादा बताई जा रही है। जी ठीक बाबर, अभी भी तकरीबन यानी कि 5 से 10 लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि मलबे तले ट्रक के नीचे अभी भी दबे हो सकते हैं, क्योंकि 13 कंफर्मेशन आई है जाँ बहक होने वालों की और 25 के करीब जख्मी, और आपने बताया कि 50 के करीब लोग सवार थे इस ट्रक के ऊपर, अभी भी काफ़ी लोग मिसिंग हैं यानी कि। जी बिल्कुल, 50 से जायद ही लोग इसमें सवार थे, क्योंकि तादाद हतमी तादाद, क्योंकि बस तो नहीं सीटें तो 3 ही लोग फर्स्ट बाड़ी में सवार थे, 50 से जायद ही इसकी तादाद थी। जो 13 बॉडीज वहां से निकाली गई हैं, और अब भी जो है लोगों के दबे होने की वहां पे इत्तलात हैं। चूंकि एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि ये पहाड़ी इलाका है, रोशनी का बड़ा मसला है, जो है वो दस्तरस नहीं है, रोड एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं, और अभी भी इम्कान ये जाहिर किया जा सकता है कि हलाकतों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब 170 किलोमीटर दूर कच्चे रास्ते क्रॉस करने के बाद जब पक्के पे पहुंचेंगे तो वो भी फिर तकरीबन 100 किलोमीटर है, उसके बाद फिर ये हब पहुंचेंगे जामिर गुलाम कादिर हॉस्पिटल, और जामिर गुलाम कादिर हॉस्पिटल में जो पोजीशन अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि इस तरह के हादसा में माँ सिवाय फर्स्ट एड के यहाँ पे और कोई मजीद ट्रीटमेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एड दे के इनको इम्कान यही है कि इनको कराची की जानिब जो दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया जाएगा। तो इस सारी ड्यूरेशन में जितना टाइम लगेगा तो हो सकता है इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद भी बढ़ सकती है। अच्छा, आपने बताया कि 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, इनकी कितने की हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है? जो एनी शाहिदीन जिन्होंने वहां पे जो है वो रेस्क्यू के कामों में भी जो है वो हिस्सा लिया, और रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो जो काम कर रही है उनके मुताबिक जो है वो 10 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं कि जो क्रिटिकल हैं, जबकि हतमी जो है वो रिजल्ट हमें डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में ये पहुंचेंगे तो वो बताएंगे कि क्या पोजीशन है। बहरहाल इस टाइम जो ज्यादातर जख्मी हैं वो यही हैं कि हड्डियां उनकी टूटी हुई हैं, दब गए हैं, फ्रैक्चर्स के जो है वो ज्यादा ये बताए जा रहे हैं। तो हम अब देखते हैं हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हमें ये मजीद कंफर्म कर सकते हैं कि इनकी हालत कैसी है। जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक ये सूरत हाल है। 50 से ज़ायद मुसाफिर इस ट्रक पर सवार थे, 25 अफराद ज़ख्मी हैं, 13 की लाशें अभी तक निकाली जा सकी हैं, और जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है कि ये इलाका जो है आबादी से काफ़ी दूर है, और हमारे नुमाइंदे बाबर नसीर के मुताबिक तकरीबन 170 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद हब में जाम मीर गुलाम कादिर अस्पताल है जो कि नियरेस्ट अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर भी सेहत की जो तिब्बी सहूलियात हैं, एमरजेंसी की जो सहूलियात हैं, उनका फुकदान एक्सपेक्टेड है। अच्छा बाबर, ये बताइएगा कि सेकंड ऑप्शन के तौर पर नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा हो सकता है जहाँ पर ये तमाम तर तिब्बी सहूलियात मौजूद हों, क्योंकि अगर जाम मीर गुलाम कादिर में ये सहूलियात नहीं है तो फिर इस अस्पताल जाने का तो मरीजों को ले जाने का फ़ायदा नहीं है। बाबर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि हब में शाह नूरानी रोड पर गुलाम हुसैन चट्टा के मकाम पर यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है। ट्रक जिसमें तकरीबन 50 के करीब अफराद सवार थे गहरी खाई में जा गिरा है। 13 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक जाँ बहक हो चुके हैं, 25 के करीब जख्मी हैं। अभी भी रेस्क्यू का सिलसिला जाए वक़ुआ पर जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर असपुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट ने पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रद्द अमल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और वफाक से तजावीज़ तलब कर ली हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का हुक्मनामे के पैराग्राफ 12 से अदम इत्तफाक कहा। पैराग्राफ 1 से 12 तक से इत्तफाक के लिए खुद को कायल नहीं कर सका। वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर फुल कोर्ट ने अभी गौर करना है। हुकूमत के कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है या नहीं, अभी तय होना है। जो सवाल अदालत के सामने है उन पर अभी राय देना मुनासिब नहीं। हाई कोर्ट जजेस का खत बताता है कि वो हर मुतल्लिका फोरम पर मामला उठाते रहे।
और मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने जवाब नहीं दिया। हाई कोर्ट जजेस ने वही किया जो हर जज हल्फ के मुताबिक करने का पाबंद है। हाई कोर्ट के 6 जजेस पर शक की कोई वजह मौजूद नहीं। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पे अदालत खुद ये मान चुकी है। मुदाखलत किस हद तक है ये दिखाने के लिए असगर खान केस काफ़ी है। जस्टिस याह्या आफरीदी ने खुद को समाअत करने वाले बेंच से अलग कर लिया। नोट में कहा मुनासिब होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही जजेस के खत पर मुस्बत जवाब दे। समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फ़ौज पाकिस्तान के सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ता। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को ईद की मुबारकबाद दी। पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। फ़ौज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा वराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। कौम अपने शोहदा को खिराज अक़ीदत और उनके अहल खानों को खिराज तहसीन पेश करती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शुमाली वज़ीरिस्तान में अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद उल फितर मनाई और ईद की मुबारकबाद दी। सिपा सलार ने मीरान शाह और स्पिनवाम का दौरा किया। अगले मोर्चों पर नमाज ईद अदा की। मुल्क के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं भी की। तमाम स्टेक होल्डर्स खित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर के खिलाफ चौकस रहें। आर्मी चीफ ने अमन की पायदारी के लिए इज्तिमाई काविशों की ज़रूरत पर जोर दिया। सिपा सालार ईद के रोज पाक फौज के बहादुर जवानों को ना भूले। ईद मनाने शुमाली वजीरिस्तान पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाकों मीरान शाह और स्पिनवाम का दौरा किया। ईद जवानों के साथ गुजारी और उनकी खिदमत को सराहा। आर्मी चीफ ने ईद की नमाज से आगाज करते हुए पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। सिपा सालार ने कौम के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल लगन और खिदमत को सराहते हुए फौजियों को ईद उल फितर की दिल्ली मुबारकबाद पेश की। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर जामिया ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान सरहद के साथ हिफाजती इक़दामात पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दें। अमन और इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों का समर है। समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करते हैं। सिपा सालार का कहना था मुल्क की तरक्की पर दहशतगर्दी के मनफी असरात मरतब होते हैं। उन्होंने कुर्बानियों और मेहनत से हासिल किए गए अमन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई जरूरत पर जोर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स बिलखुसूस मकामी आबादी पर जोर दिया कि वो खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वाले मुखालिफ अनासिर के खिलाफ चौकस रहें। और अब बात करेंगे ईद उल फितर की। तो कराची में ईद के पहले रोज सयाहों ने समंदर का रुख कर लिया। इस वक्त साहिल समंदर पर क्या सूरत हाल है, अवाम कैसे ईद गुजार रहे हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे साद शरीफ से। साद बताएगा साहिल समंदर पर क्या समा है, ईद की सेलिब्रेशन वहाँ पर भी जारी है? बिल्कुल, इस वक्त मैं शहर कराची के साहिल पे मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। फैमिलीज़ भी यहाँ पर आई हुई हैं। मेरे हमरा इस वक्त एक फैमिली है, उनसे जानते हैं कि ईद के दिन सीवीओ पे आना कैसा लग रहा है और बच्चे किस तरह एंजॉय कर रहे हैं और फैमिलीज़ किस तरह से एंजॉय कर रही है ईद का दिन। जी सर बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। ईद का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली सीवीओ पे आने के बगैर मुकम्मल नहीं होता। हम पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। माशाल्लाह अच्छे लोगों का क्राउड है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। कराची का माहौल बहुत अच्छा है। हम समझते हैं कि सीवीओ पर आए लोग एंजॉय करें और बुल चैनल के तवज्जो से हम कहते हैं कि बहुत माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया हमने ईद को। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देखेंगे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। ये छोटा बच्चा है माशाल्लाह, इसको बॉल से भी कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत हो गई है, जो कि ईद के दिन बार बार बॉल के करीब आने की कोशिश कर रहा है। ठंडी हवाएँ, घुड़सवार से छोटे बच्चे भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ खाने पीने की भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ईद उल फितर का मज़ा दुबाला हो जाता है। यही वजह है कि इस्लामाबाद के खुशगवार मौसम ने ईद का मज़ा दुबाला कर दिया। दोस्त यार पहुंचे फूड पार्लर्स में जहां आइसक्रीम पे फालूदा, पिज़्ज़ा और चाट दस्तयाब हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली जा से। जी अली जा। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। हल्की फुल्की फवार है, बूंदाबांदी जारी है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। तो ऐसे में लोगों ने ये ठानी है कि वो बाहर निकलेंगे, अपने अहले खाना के हमरा, दोस्तों के हमरा इंजॉय करेंगे, खाने पीने की चीज़ें खाएंगे, लेके जाएंगे अपने प्यारों के। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ, I8 मरकज़ है, इस्लाम ज़बरदस्त जगह है जहाँ पर हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। आइसक्रीम, गोलगप्पे,
और फलूदा, चाट, पिज़्ज़ा, हर चीज़। यहाँ पर कुछ दोस्त यार बैठे हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। ईद मुबारक। सबसे पहले तो ईद का बड़ा पुरमसरत मौका है, मीठी ईद है, तो मीठे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है, देखें एक इंसान की लाइफ इतनी मसरूफ़ है कि इंसान को टाइम वैसे भी नहीं मिलता निकलने का, तो ये छोटी या मीठी आप जिसको भी कह लें, एक इंसान को एक इकट्ठा होने का मौका देता है। दोस्त वगैरह आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो इंसान देखिए अभी इस तरह आइसक्रीम खा रहे, जूस, बड़ा एक मज़ा आता है। ये बचपन की याद भी ताज़ा होती है। बचपन हमारा सबका ऐसे ही गुजरा है। बचपन की थोड़ी डिफरेंट थी, आपने जो स्टडी स्टार्ट की है, बहुत कुछ हुआ है, तो वो एक अलग फेज स्टार्ट हो गया। तो ये दुखी लग रहे हैं थोड़े? नहीं, दुखी नहीं, वैसे ज़ाहिर बात है, इंसान अब जो आगे गुजरता है, इंसान की स्ट्रगल बढ़ जाती है, मुश्किल हो जाती है लाइफ। तो ये है कि मज़ा बड़ा भी आए, जो हमारे साथ जूस वगैरह पिए, बहुत मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑफ़र की। बहरहाल मंचले यहाँ पर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आली जान। कोयटा में दिन भर मीठी चीज़ें खाने के बाद शहरी इस वक्त दोस्तों के हमरा चटपटी चीज़ें खाने फूड स्ट्रीट्स का रुख करने लगे हैं। शहरियों का कहना है कि दोस्तों के हमरा दिन भर की थकान भी ख़त्म हो जाती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, कोयटा से हमारे नुमाइंदे दानिश मुराद हमारे साथ मौजूद है। दानिश, बताएगा, दोस्तों की महफिल जमी है, दिन भर की थकान गपशप पे इंजॉय की जा रही है, कैसे ईद मनाई जा रही है वहाँ पर? जी, कोयटा के शहरियों ने ईद का पहला रोज़ जो था वो अपने घर वालों के हमरा मीठी मीठी चीज़ें खाने में जो है वो गुजार दी। और इस वक्त कोयटा का जो मशहूर फूड स्ट्रीट है प्रिंस रोड, यहाँ पर जो दोस्त हैं वो अपने दोस्तों के हमरा जो लोग हैं वो आए हैं और दिन भर की जो थकावट है वो अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पर चटपटे खाने खाकर जो है वो उसे ख़त्म करना चाहते हैं। मेरे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, सर क्या वजह है प्रिंस रोड आए हैं, आप क्या कहेंगे? अपने दोस्तों के साथ हम आए कढ़ाई खाने के लिए, मशहूर कढ़ाई वाला है, तो इसके साथ क्या बोलते हैं एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। और क्या क्या पसंद करते हैं आपके दोस्त, क्या कहेंगे आज? वाइट चिकन और कढ़ाई यहाँ की बहुत मशहूर है। रात के इस पहर वो निकले हैं और कोयटा का जो फूड स्ट्रीट है यहाँ पर आए हैं अपने दोस्तों के हमरा वो चटपटी चीज़ें जो है वो खाएंगे। और साथ साथ उनका ये कहना था कि वाइट कढ़ाई और उसके अलावा जो दीगर खुराक है वो यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी पसंद किए जाते हैं, न सिर्फ इनकी जानिब से बल्कि कोयटा के जो लोग हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं इन मौसम में। सलाद के लिए हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। मीठी ईद पर शहरियों ने दिन भर आराम के बाद फास्ट फूड कैफ़ेज़ का रुख कर लिया है। क्या गहमा गहमी है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराइन। जी इरफान आराइन। जी, हैदराबाद में मीठी ईद पर दिन भर आराम के बाद अब शहरियों ने रुख किया है मुख्तलिफ फूड सेंटर्स का। इस वक्त हम मौजूद हैं फालूदा शॉप पर। शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर गर्म मौसम में ठंडा होने के लिए आई है, फालूदे के लिए आई है। लोग यहाँ मौजूद हैं, हम बात करते हैं। आप आज निकले, क्या ईद कैसे मना रहे हैं? जी, ये ईद का दिन है, हम बहुत खुश हैं, आए हुए घूमने, यहाँ फालूदा खाने रुक गए खाने। माशाल्लाह अच्छे बना रहे हैं, बिल्कुल। बच्चों को लेके निकले? बच्चों को आइसक्रीम खिलाने वगैरह, घुमाने फिलाने के लिए VIP मज़ा। कितनी ईदी जमा की आपने? हैं 10,000 दोस्तों को दिए 5। अच्छा, मनचले नौजवान हैं, बड़े खुश हैं। और आप बताएं ईद कैसे गुजर रही है? ईद बड़ी VIP गुजर रही है। ये हमारा फालूदा जायका हैदराबाद का नंबर 1 और यहाँ बड़ी बेहतरीन गुजर रही है। सब आते हैं यहाँ जायका खाने, जायका चखने के बाद बोलते हैं क्या बात है फालूदे की। अभी आइसक्रीम भी जी, फास्ट फूड सेंटर्स हों या आइसक्रीम के सेंटर्स और फालूदा, हैदराबाद के शहरी इस वक्त शाहराहों पर हैं जहाँ ईद की खुशियाँ मना रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। इसी तरीके से खाने पीने ईद के मौके पर जहां शहरी अपनी फैमिली और दोस्तों के हमरा ईद के रंग में रंग गए, वहीं डॉक्टर्स का ऐसा शोबा है जो इंसानियत की खिदमत में पेश नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं सफदराबाद से नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद रफ़ीक से, जो कि इस वक्त THQ अस्पताल में मौजूद हैं। रफ़ीक, बताइएगा, डॉक्टर्स अपनी ईद की तमाम खुशियों को बलाए ताक रखते हुए अपनी ड्यूटीज़ पर मौजूद है, वहाँ पर क्या कहना है डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल, सफदराबाद में भी ईद उल फितर जो है इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं पर एक ऐसा शोबा भी मौजूद है डॉक्टर जो ईद पर भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ सफदराबाद THQ अस्पताल में। यहाँ पर मेरे साथ एक लेडी डॉक्टर मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ। जी, आप बताइएगा क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। ईद के मौके पर हमारी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हम ईद के मौके पर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ईद है।
जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हमारी सबसे बड़ी ईद यही है कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, इसके साथ साथ ईद के मौका पर हम अपनी ड्यूटी भी सरअंजाम दे रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि मशरिक़ वस्ता, खलीज ममालिक और यूरोप में ईद उल फितर मनाई जा रही है। मुख्तलिफ ममालिक में फर्जंदाने इस्लाम रब के हुजूर सरबसजूद हुए। सऊदी अरब की मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, शाम और फ़लस्तीन में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए। ईद के रोज सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया गया। 2 अरब से जायद मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। सऊदी अरब की मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, शाम और फ़लस्तीन में भी ईद उल फितर मनाई जा रही है। दुबई में ईद का बड़ा इज्तिमा जामिया मस्जिद शेख ज़ैद में हुआ। तुर्किया में नमाज ईद मस्जिद सोफिया में अदा की गई। इंडोनेशिया में भी ईद सईद के मौके पर बच्चे बड़े सब खुश हैं। इंडोनेशिया में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा दारुल हुकूमत जकार्ता में हुआ, जहाँ खवातीन की बड़ी तादाद नमाज पढ़ने मसाजिद गई। अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी ईद उल फितर मनाई जा रही है। बरतानिया, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन के मुसलमान भी ईद मना रहे हैं। आलम इस्लाम में इसराइली मजालिम के शिकार फ़लस्तीनी अवाम के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गईं। दुनिया भर की तरह स्पेन में मुकीम लाखों मुसलमान ईद का त्यौहार नहायत अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं। बार्सिलोना में नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े 3 इज्तिमात मुनक़िद हुए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान काज़मी की इस रिपोर्ट में। आए सब तकबीरों के पीछे से इमाम के खाना का बाशरीफ अल्लाहु अकबर। महनाजुल कुरान इंटरनेशनल स्पेन के ज़ेर एहतमाम बार्सिलोना में फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। खतीब आज़म ने खुतबा पढ़कर सुनाया। आलम इस्लाम की सलामती समेत फ़लस्तीन और कश्मीरी कौम के लिए खसूसी दुआ की गई। इंतज़ामिया ने कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बार्सिलोना मुराद अली वज़ीर को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। उन्होंने अहले इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। इज्तिमा में पाकिस्तानी, एशियन, सऊदी, अमेरिकन, अलजायर और मोरक्को के ओवरसीज़ मुसलमानों ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ रिजवान काज़मी, बोल न्यूज़, स्पेन। बात करेंगे गजा की, जहां फ़लस्तीनी बहन भाइयों और मासूम बच्चों का कत्लेआम जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार का वीडियो पैगाम ईद सादगी से मनाने का ऐलान कर दिया। कहा कि गजा में कत्ल गारत गिरी जारी है और हम ईद की खुशियां कैसे मना सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती ईद सादगी से मना रही है। ईद की नमाज के दौरान गजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। पाकिस्तान में आज़ादी के साथ सांस लेने पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अख्तर इकबाल डार का अफवाज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन बोले, शहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों की वजह से आज हम सुख और चैन की नींद सो रहे हैं। इसराइली वहशियाना हमले में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के बेटों और पोतों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। हमला अलशाती कैंप में एक कार पर किया गया। इस्माइल हनिया ने हमले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि मेरे बच्चों का खून हमारे लोगों के खून से ज़्यादा अजीज़ नहीं। इत्तलाआत के मुताबिक बुध को गजा में इसराइली फ़िज़ाई हमले में हनिया के 3 बेटों की शहादत हुई। इस्माइल हनिया ने मज़ीद कहा कि अगर दुश्मन ये सोचता है कि मुज़ाकरात के अरूज पर और तहरीक के जवाब भेजने से पहले मेरे बेटों को निशाना बनाना हमास को अपना मौक़िफ़ तब्दील करने पर मजबूर करना है तो दुश्मन मुगालते में है। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।